बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर इंटरनेशनली जंगें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, बमबारी हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग है जिसको शायद उसकी कैपेसिटी में रिपोर्ट नहीं किया गया और उसकी हमें हैयत का या उसकी सिविरिटी का भी आज आइडिया हुआ कि जब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से ये एडमिट किया कि बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान को उनकी अपनी सियासी जमात ने माइनस कर दिया है। और ये वो उस तनाजुर में कह रही थी कि जो रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने केपी का बजट पास किया है और उसके ऊपर कदगन थी या उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की कि जब तक मुझसे मुशावरत नहीं होती ये बजट पास नहीं किया जाएगा। एट द सेम टाइम अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा, ये जरा छोटा सा क्लिप है उनकी गुफ्तगू का, सुनिएगा कि उन्होंने यहां तक कहा कि हम इनसे भीख मांगते रहे हैं कि जनाब हमारे साथ आकर एहतजाज करें। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। इमरान खान का ये मैसेज है, अगर वो आपको टाइम नहीं देते क्यों नहीं केपी के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। हम तो उनसे भीख ही मांग सकते थे, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे, हमने यही किया। अलीमा खानम साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एट द सेम टाइम जहां पर कल रात को पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी जा रही थी ट्रंप की जानिब से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जंग बंदी हो गई है, उसके अंदर कतर का, पाकिस्तान का, इन तमाम ममालिक का बड़ा कलीदी किरदार था जंग बंदी में। एट द सेम टाइम आज शाम को फिर से ट्रंप की वरिसम ट्वीट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके ट्रुथ के ऊपर उनकी पोस्ट आना स्टार्ट हो जाती हैं कि जनाब ये मुझे नहीं पता ईरान और इजराइल क्या कर रहे हैं, बिकॉज जंग बंदी प्रैक्टिकली हो नहीं सकी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और ये मामला भी किस तरफ जाएंगे, उस पर भी आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर जनाब हुमायूं महमूद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब इख्तियार वली खान साहब ने, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। डॉक्टर साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड सर, आज जहां पर केपीके का बजट पास हो गया वहीं 9 मई की जमानतें भी खारिज होगी। पीटीआई वाज वेरी होपफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा सर, इस तरह है कि जो सबसे पहले जो आप जमानतों की बात कर रहे हैं वो आपने बजा फरमाया कि इस दौरान में इमरान खान ऑलरेडी अरेस्ट थे और उनका किसी जगह पे किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आप एक हवलदार या एक सिपाही जिसने ये सारी बातें सुननी है वगैरह उस पर कर रहे हैं। सो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि 26 तरमीम, थैंक यू वेरी मच, उसमें हम लोगों का हाइब्रिड जुडिशरी सिस्टम जो है ना अभी जो चल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी ओपनली डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये पूरा निज़ाम ही हाइब्रिड है। तो वो हाइब्रिड सिस्टम के लिहाज से जो चीज़ हो रही है, कल जब फैसला महफूज हो गया था तो वहाँ हमें समझ आ गई था कि ये गैर महफूज फैसला है। ठीक है ना, हमें उसी वक्त समझ आ गया था कि होने क्या वाला है। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता था कि कोई और उन्होंने ये कहा गया था कि इसका हम अभी थोड़ी देर में आपको फैसला सुना के देते हैं। लेकिन जब वो कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, जब वो डिले कर दिया अगले दिन के लिए, तो उससे ये समझ आ गई थी कि हो सकता है उस फैसले में उन लोगों ने क्या कह सकते हैं, बेल दे दी हो। लेकिन फिर वही वाली बात है, हाइब्रिड सिस्टम इन एक्शन आ जाता है, फिर वो कहता है कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, और बहुत सारी चीजें फिर बीच में हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन वो चीज हो जाती है। इख्तियार वली खान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक जुमला इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब ने कि हाइब्रिड जुडिशियल सिस्टम। ख्वाजा आसफ की स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल हाइब्रिड सिस्टम के लिए थी, या जुडिशरी भी हाइब्रिड होती है? हाउ डज दैट वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरल। ये तो देखें, इनका अपना, इनकी मर्जी है, ये जो अपना नैरेटिव बनाते हैं। अगर अदलिया इनके हक में फ़ैसला दे तो अदलिया आज़ाद, अदलिया अगर इनके हक में फ़ैसला ना दे तो अदलिया ग़ुलाम है, और हाइब्रिड रिजीम कह लें, हाइब्रिड जुडिशरी कह लें। ये तो इल्ज़ामात की एक भरमार है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 12-13 साल से शुरू है। जब आप धरने के दिनों में चले जाएं तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि जी 4 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 12 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर। आज एम्पायर की उंगली उठेगी, कल एम्पायर की उंगली उठेगी। व्हाट वाज दैट? दैट वाज हाइब्रिड रिजीम। जब आपने सारा तकिया किया हुआ था जनरल बाजवा पर, जनरल हफीज़ पर, वो फैज़ पर, हफीज़ पाशा पर, ये सारे किरदार थे। साकिब निसार था, उमर अता बंदियाल था, मदर इन लॉ, मतलब वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
तो ये कौन सी हाइब्रिड रिजीम की बात करते हैं? हमें तो पता ही, ये जो अगर हाइब्रिड रिजीम की कोई बात एक्सेप्ट कर भी ली जाए तो मेरे ख्याल में थैंक्स टू इमरान खान, ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ रिजीम इन पाकिस्तान। ये सिस्टम तो यही लाए हैं और यही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चले तो अब ये भुगत रहे हैं तो चले, भुगते। लेकिन हमें आप क्या ख्वाजा है, साहब की स्टेटमेंट को सेकंड करते हैं? जहां तक डू यू सेकंड ख्वाजा साहब स्टेटमेंट के अभी हाइब्रिड निजाम है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट पे भी मैं आता जी। हूँ। जहां तक बात है ना इसकी के इमरान खान साहब की, तो वो इस वक्त वही बात, वही फार्मूला उन पे बड़ा फिट बैठता है। जी। जब हम उनको कहते थे कि नवाज शरीफ को पनामा में बुला के इकामा पे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, तो ये लोग कहते थे रसीदा कटो। मरियम नवाज जो कभी ऑफिस बियरर नहीं रही, ये लोग कहते थे रसीदा कटो। हम इनको यही कहेंगे, हमारा भी यही मशवरा है कि रसीदें निकालें और अपने आप को इन्हीं अदालतों से आपको बेगुनाह साबित करें। इसका मतलब है कि अगर कल आपके साथ सिंपल इख्तियार साहब, कल आपके साथ गलत हुआ तो अब इनके साथ भी गलत होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मकाफात अमल की तरफ मेरा जरूर इशारा है कि मकाफात अमल हो ही जाता है। जब आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर मजलूमों की आहें जो हैं वो अर्श को हिला के रख देती हैं, अल्लाह के अर्श को और फर्श को हिला के रख देती के हैं। मजलूमों से भी फिर आप लोग भी डरते रहे। यकीन माने कि इस टेन्योर के मजलूमों से भी डरते रहे फिर सबके सब। मुझे भी खौफ आता है। आप याद रखिए राय साकिब खैरल, ये मेरे ख्याल में वही जुल्म है जो इन्होंने खुद लोगों के साथ किया था और आज ये भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इसमें कितने पार्टी हैं ये आपको भी पता है, और कौन इसमें कितना पार्टी है ये भी आपको पता है, लेकिन जो इनके आमाल हैं, सर जिम्मेदार कौन जो है? इनके आमाल अगर आप पार्टी नहीं है तो कौन कर रहे हैं? जिम्मेदार ये खुद हैं, जिम्मेदार इनके आमाल हैं, इनके अपने करतूत हैं। अगर वो अच्छे होते तो आज इनके साथ अच्छा होता। इसीलिए तो कहते हैं कि अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो ये वही कुछ है जो इन्होंने बोया था, ये लोग काट रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये जो जिसका जिक्र इख्तियार वली खान साहब ने किया कि हम कितने जिम्मेदार हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सर ये जो आपके साथ हो रहा है, ये PMLN या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है इसकी? मैं जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी बातें सुनूं जी, मैं जिस तरीके से जो डॉक्ट्राइन ऑफ मरियम नवाज है कि मुझे पता है कि वो रास्ता क्या है और वो माफ़ी मांगना, हाथ जोड़ना, माफ़ी मांगना, बूट पॉलिश करना, और अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बूट पॉलिश शुरू हो गए कि आप लोग नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कम कर लो। हालांकि एक ऐसा शख्स जिसने इजराइल को सपोर्ट किया है उन मासूम बच्चों को कत्ल में, आप उसको वो कर ले, आप पॉलिटिकली उसके साथ एग्री कर लो। मुझे ट्रम्प का पॉलिटिकल लिवरेज या पॉलिटिकल उससे मुझे कोई इतराज नहीं है। उसने एक इलेक्शन जीता है, ही प्रॉब्ली डिजर्व्ड टू विन दैट इलेक्शन बिकॉज उसके साथ उसके अपने पॉलिटिकल वहाँ पे मैनिपुलेशन काफ़ी हुई थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए आप एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे हो, या मैं एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहा हूँ कि जिसने उस चीज को एंडोर्स किया कि जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो शहीद हुए। और ये याद रखें इस दौरान में जो चिल्ड्रंस की डेथ है उसमें सबसे बड़ी कॉज जो थी, इट वाज द बॉम्बिंग ऑफ इजराइल। ठीक है, तो अगर हम इस बेसिस पे हम वो करते हैं, बाकी सारी अपनी जगह पे, इस बेसिस पे ही मैं अकेला उस पे मैं कहूंगा कि यार आई विल हैव माय रिजर्वेशंस। सो क्या इनके पास पावर्स हैं? प्रॉब्ली इनके पास कोई पावर्स ना थी न है, इनके पास अवाम की ताकत नहीं है, इनके पास अवाम की बैकिंग नहीं है। तो बाकी इसका मतलब है सर फिर ये जो हो रहा है फिर ये इन्वॉल्व भी नहीं है उसके अंदर, फिर तो सीधी सीधी बात है। मुझे नहीं पता बहुत सारी चीजें मैंने चूंकि खुद नहीं सुनी हुई, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैंने मतीउल्लाह जान का एक प्रोग्राम सुना था, उसमें कोई रेफरेंस बता रहे थे कि भाई अमेरिका में कोई स्पीच हुई थी उसके रेफरेंस से। लेकिन बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं कि इनके पास नहीं है। और अगर 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 फर्ज करें
एक यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, अगर वो एक मुल्क के पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं मिलता, तो अगर मैं बैकग्राउंड में जाके देखो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और उसके साथ चीफ जा रहा है और दोनों के साथ मुलाकात हो रही है और फिर बातचीत हो रही है, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर को बुला ही नहीं रहे हो, ठीक है, और आपके साथ जो मिनिस्टर गया हुआ है उसको भी कमरे से बाहर रख रहे हो और वो कर रहे हो, अब ये जो मैसेजेस देती है, मे बी ये सारी ठीक हो, लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल मैसेज देती है, उससे यही जाहिर होता है कि जो पीटीआई का एक नैरेटिव था उसको एंडोर्स कर दिया कि यार सर इसी तरह तो फिर आप भी क्लीन चिट दे रहे हैं ना, इख्तियार साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है, उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन देखिए ना, ये लोग रिस्पॉन्सिबल वाकई इसलिए नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, मतलब इख्तियार वली साहब हैं, लेकिन इनके पास अदरवाइज कोई इख्तियार नहीं है कि कुछ करने के ना उसमें। अब सिंपल सी बात है, मैं एक बात बताता हूँ। जो आपने दूसरी बात की थी कि ये जो बजट की बात की थी कि बजट पे हम लोगों का जो सर उस पे मैं आता हूँ, सर मैं उस पर डिटेल में बात करनी है मुझे, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ आपकी जानिब। इख्तियार वली खान साहब, काइंड ऑफ क्लीन चिट है डॉक्टर साहब की तरफ से तो आपको कि जो हो रहा है उसमें आपके पास पावर ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर बात वापस उसी हाइब्रिड रिजीम पे चली जाती है कि मिलकर फैसले हो रहे हैं, लिहाजा इन फैसलों की जिम्मेदारी भी सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया हमें क्लीन चिट देने का, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर साहब, आपके पास क्लीन चिट देने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सारी चीटें जो है वो गंदी कर दी हैं और हमें आप क्लीन चिट के अलावा और कोई चिट दे नहीं सकते। आपके पास कोई और चिट है ही नहीं, बची ही नहीं है। ट्रंप की बात अगर आप करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरीज। जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि हमारा ट्रंप इलेक्शन जीत गया है, हम सब का ट्रंप इलेक्शन जीत गया है। आपने भी बड़ी मुबारकबादें दी थी वो टीवी के लाइव शो में। रिचर्ड ग्रेनेल की टीवी उस पे ट्वीटों पर जिस तरह आपने, आपकी पार्टी ने और आपकी सोशल मीडिया ने धमा चौकड़ी जो लुडियां डाली थी, मुझे नहीं बोलते, मैंने राय साकिब करल आपके प्रोग्राम में उस पर तबसरा किया था कि रिचर्ड पाजी की पंजाबी में भी उसकी आ रही है ट्वीटें। सर आई रिमेंबर दैट, लगता है ऐसा जैसे कहीं बावलपुर। तो ये सारी चीजें, मतलब ट्रंप उस वक्त तक अच्छा था जब आपके लिए वो काबिल कबूल था या आपकी कुछ उम्मीदें थी। आपकी उम्मीदें खत्म हो गई, अब आप ट्रंप पे भी तनकीद कर रहे हैं। हाँ, जहां तक आप बात करते हैं उसकी नामजदगी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करनी थी या की थी नोबेल इनाम के लिए, तो वो इसलिए की थी कि पाकिस्तान का मेन थीम जो था, साकिब करल साहब मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कोट कर रहा हूं जी, कि उनको ये बताया गया था कि आपने दो एटमी मुल्कों की जंग रुकवाई, वन वाज इंडिया एंड द अदर वाज पाकिस्तान। और अब दो एटमी कुव्वतें, एक ईरान है और एक इजराइल है, अगर उसकी इन कुव्वतों की आप जंग बंदी करा दें तो आपको नोबेल इनाम के लिए हम नामजद करने के लिए तैयार हैं। हम तो ईरान जैसे मुल्क को बचाना चाहते थे और उसमें इजराइल की जितनी हजीमत हुई, जितना वो शर्मसार हुआ, जितना वो मलियामेट हुआ, हम तो ये बाजी मुस्लिम उम्मा के हक में करना चाहते थे। उसके पीछे सिर्फ एक ये 1 पॉइंट एजेंडा था। जस्ट टू ऐड टू दैट, अभी ट्रंप की कुछ घंटे पहले स्टेटमेंट आई है, जंगबंदी हुई नहीं है, सीज फायर नहीं हुआ हुआ। मैं बता रहा हूं, जरा मुझे कंप्लीट करने दें। इजराइल और ईरान की लड़ाई जी, जब आपने देख लिया कि ईरान से वहां की पार्लियामेंट से शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद हो रहे हैं जी, ईरानी कौम पाकिस्तान के हक में जो है सड़कों पर निकल के वो जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, बिल्कुल खुद से नहीं कह रहा। और कोई मुल्क के शहरी जब कहते हैं तो दिस मीन्स कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर तमाम जंगें वो जीत चुका है। इंडिया को हम आइसोलेशन में भेज चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी का वो ग्राफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सोशल मीडिया के जरिए जितना सैबोटाज कर सकता था, पाक आर्मी ने अपना एक अलग इमेज जो है वो बना लिया है। वो सपोर्ट जो कभी पीटीआई को हासिल थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पल्ले अपने अकाउंट में डाल ली है। वॉर हीरो निकल कर आया है आपका शहबाज शरीफ, माने ना माने दुनिया मान रही है कि उनकी डिप्लोमेटिक जितनी पॉलिटिक्स है वो कामयाब रही है।
इस सारे मामले में, सारे एपिसोड में गुज़श्ता महीना 1.5-2 में पाकिस्तान की अहमियत कितनी उजागर हुई है ये आपके सामने है। पाकिस्तानी फौज की जो तौकीर बढ़ी है ये दुनिया के सामने है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को जितनी क्रेडिट दिया जा रहा है पूरे मुस्लिम उम्मा में, वो आपके सामने है, दुनिया के सामने है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सर, आज अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा जी हम भीख मांगते रहे, हम गुजारिशें करते रहे, हम इल्तिजा करते रहे खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असेंबली से और चीफ मिनिस्टर और स्पीकर से कि अगर आपको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं देते, ये लोग अथॉरिटी इजाज़त नहीं देती, तो हमारे साथ आके एहतजाज करें। सर, ये हालात हो गए हैं कि जिस जमात की वजह से आप तमाम लोग असेंबलीज के अंदर हैं, सेनेट के अंदर हैं, एक सूबे में हुकूमत है, उसी शख्स की बहन इल्तिजा करे उस पार्टी से कि मेरे साथ आके एहतजाज करो। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूं। मैंने, अगर आप मेरा दोबारा आपके अभी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ड्यूरिंग इलेक्शंस ट्रम्प के लिहाज जी जी से सर, आई सेड के आई वुड फेवर ट्रम्प बिकॉज उनके साथ बात चीजें मेरी नजर में उनके साथ ज्यादती हुई थी। सो आई वुड स्टिल स्टैंड। हाँ, जो नोबेल पीस प्राइज है उसमें मेरे लिहाज से जो उन्होंने ये बात छोड़ दे के कहा किस जगह पे क्या पीस को किया, यानी कि वो जो एक इवेंट है कि एक ऐसा मुल्क जो बच्चों को मार रहा है और निहत्थे बच्चों को मार रहा है और जख्मी बच्चों को मार रहा है, आप उस चीज को एंडोर्स करते हो। दिस अलोन इज समथिंग कि जिस पे मैं रिलक्टेंट हूँगा उसको करने में, चाहे बाकी उसका जी मैं कितना इख्तियार से अच्छा बात हूँ, जी मैं आता हूँ इख्तियार से, मैं वापस आता हूँ। ये चीज है। अब बात आ जाती है दूसरी बात। देखिए, ये जो है उसमें बिल्कुल ये हुआ था कि हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी केपी की, उन्होंने वहां पे एक डिलेमा है। डिलेमा ये है कि जो बेख्तियार लोग हैं वो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक साजिश हो रही है कि किसी तरीके से ये इमरजेंसी लग जाए और किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हुकूमत से हटा दिया जाए और वहां पे भी उसी तरीके से नाजायज तरीके से कब्जा कर ले जिस तरीके से इस वक्त हमारे जो जुडिशरी काम कर रही है। आपको पता है कि 26th अमेंडमेंट किस तरीके से बनाई गई है, उसके पीछे क्या थे। हमारी जिस जुडिशरी को आप आज बात कर रहे हैं उसके पीछे वजूहात जो है वो ये है कि ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है। जैसे पीसीओ की जुडिशरी थी वैसे ये एग्जीक्यूटिव। आई एम कटिंग यू, आई एम सॉरी, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन सर वो ठीक है, हुकूमत वाला मामला एक साइड के ऊपर, बजट वाला मामला एक साइड के ऊपर, लेकिन अलीमा खानम साहिबा को इमरान खान साहब के लिए मुलाकात के लिए एहतजाज की भीख मांगनी पड़े पीटीआई से और कोई बंदा पहुंचे ना, मेरा सवाल वो था सर प्राइमरीली। देखिए, मैं इस जगह पे टोटली एंडोर्स करता हूँ इस बात को। और यहाँ पे ये ऑलरेडी मामला जो है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को उठाया है और वो इसके ऊपर मेरे ख्याल में आज ऑलरेडी डिलिब्रेशन हो रही होगी या इसके ऊपर डिस्कशन हो रही होगी, क्योंकि ये आज ही उनका वो बयान आया है और इस बात पे उन्होंने वो कहा है। तो इस पे जो हमारी लीडरशिप डिसीजन ले रही है वो चीज़ है। मैं तो बाकी लिहाज से बात बता रहा था, लेकिन यस, यहाँ पे मुझे ये है कि जो हमारी केपी की जो हुकूमत है जिसको, और या कोई भी शख्स है उस लिहाज से उनका वहां पे जाके उनके साथ जाके वहां पे एहतजाज करना, वो करना ये बिल्कुल बनता है। और डू यू सेकंड हर कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब? डू यू सेकंड? देखिए इमरान खान शी सेड दैट सर, आई एम नॉट सेइंग दैट, शी सेड दैट। देखिए किसी के देखिए, अगर अलीमा साहिबा भी ये कह रही हैं, मैं मेरे सिंपल एक मौकफ है, इमरान खान को माइनस सिवाय अल्लाह ताला के और इमरान खान के कोई और नहीं कर सकता। ओके जी, किसी और के पास ना इतनी ताकत है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे इख्तियार साहब ने कहा था कि ईरान में अवाम जब कुछ कहती है तो वो होता है, तो पाकिस्तान की अवाम भी कुछ कह रही है। सर पाकिस्तान की अवाम तो कह रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब कुछ और कह रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एहतजाज में भी नहीं निकलती फैमिली के साथ, बजट भी वो पास कर लेती है जिस पर इमरान खान साहब ने मना किया होता है, मजबूरियां बताई जाती हैं। फिर आपकी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर की कल की जो डिस्कशंस कुछ रिपोर्टेड हुई है उसके अंदर भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। आपके कुछ लीडरान ने खुद से सवाल पूछा है कि जनाब ये माइनस इमरान खान साहब के ऊपर कौन काम कर रहा है। सो यस, व्हेन यू से कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर माइनस नहीं होता, आई सेकंड यू ऑन दैट,
लेकिन अगर उस पॉलिटिकल लीडर की सारी जिंदगी की कमाई वो सियासी जमात जिन्होंने खड़ी की हो वो खुद से उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, जाकर उनके इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करने लग जाए, तो फिर आई थिंक सर वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया होता है। इख्तियार अली खान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इजराइल जो है तो वो गाजा में फ़लस्तीनियों को मार रहा है जी, और उस पे इन्होंने अपनी बड़ी खदशात का और बड़े उसका अपने जिगर खून होने का इन्होंने किया इजहार। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब अभी तक इमरान खान साहब ने इजराइल का हमला जो ईरान पे हुआ है उस पे अभी तक कोई ट्वीट नहीं आई है और अभी तक उन्होंने उस पर लबकुशाई नहीं की है। जितने आप तगड़े वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं इस मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया पर आपके साथी करते हैं, वो ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो फिर वही बातें लगती हैं कि मतलब आपका जो आपकी तलवारें हैं वो यजीद के साथ हैं और जो आपका रोना धोना है वो फिर हुसैन के साथ है। तो ऐसे ही लगता है। फिर आप अपना स्टैंडर्ड चेक कर लें कि आपके यार मुझे ये बताइए कि जब मुलाकात नहीं होती थी तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उसकी ट्वीट कैसे आ जाती थी? जब आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं होती थी तो IMF पर मुझे अगर आप नहीं बोलने देंगे साथ तो मैं कैसे अपनी स्टेटमेंट मुकम्मल कर लूं? मेरी दरखास्त, इख्तियार साहब मेरी दरखास्त, बोल रहे हैं तो मैं इख्तियार साहब मेरी दरखास्त, दोनों चीजों को अलग अलग रखिए। ट्वीट वाले मामले पे मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल ट्वीट आना चाहिए था जब हर चीज के ऊपर आ रहा था। और ये जो बाकी फौज वाली और जो बाकी आप बात कर रहे हैं ये सारी ट्वीट्स मुलाकात के बाद आती हैं। लेम एक्सक्यूजेस, मैं आपको बता, लेम एक्सक्यूजेस जो है ना वो तो हर जगह आपके पास एक कुशन मौजूद होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ट्वीट नहीं आई। तो उससे पता चलता है कि आपकी हमदर्दी किसके साथ है, आपकी खुली सपोर्ट किसके साथ है और छुपी हमदर्दी किसके साथ है। वो सारी चीजें यहाँ है, उसमें कोई चीज मख्फी नहीं रही। दूसरी बात जो लेकिन सर आपकी हमदर्दियां तो गाजा के साथ है ना, आपकी हमदर्दियां तो गाजा के साथ। तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सर वही गाजा वाली बात के ऊपर आप मुत्तफिक तो हो जाए ना डॉक्टर साहब से कि ये बात ठीक कर रहे हैं वो। मैं आपको ये बता रहा हूं हमने ईरान की सपोर्ट क्यों की, बिकॉज हम गाजा पर जो इसराइल का किरदार था उस पे हमारा दिल खून के आंसू रोता था। हमने तो बाकायदा उस पे हर वक्त हर मौसम में, चाहे हुकूमत में थे चाहे अपोजिशन में थे, हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, हमने बैतुल मुकद्दस के लिए आवाज उठाई। कभी भी ये नहीं सोचा कि हुकूमत में है या अपोजिशन में। लेकिन अब आप हुकूमत में हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब को, लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब को एहतजाज की इजाजत दे दें आप सर। नहीं, मेरी बात सुने, सेनेटर मुश्ताक साहब के अगर एहतजाज से फलस्तीन आज़ाद होता है तो ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल में सेनेटर मुश्ताक का जो एहतजाज है उसको उनकी अपनी जमात इस्लामी की भी सपोर्ट। सर मैं अकेला जाके एहतजाज करूं, मैं अकेला जाके एहतजाज करूं अपने बहन भाई बच्चों के लिए, मेरा हक है। हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम दैट? उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकता। आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे पूछ लें, मैं फिर आपको बता देता हूं। डन। कुछ चीजें होती हैं जो टीवी पे बताने के लिए, पब्लिक कंज्यूमेशन के लिए वो नहीं होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान को माइनस जो है ना उनके अपने मामलात ने किया और उनकी अपनी पार्टी ने किया है। उनकी अपनी जो पार्टी है, जिन लोगों को उन्होंने इख्तियार दिया है वो सारे नॉन इलेक्टेड लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो सारे टेक्नोक्रेट टाइप के लोग हैं वो अवामी सियासी लोग नहीं है। आई सेकंड यू। और इमरान खान को माइनस करने वाली इनकी अपनी जमात है, इनकी अपनी क़ियादत है। और अब मेरे ख्याल में इमरान खान को प्लस करने वाली कोई लीडरशिप इनके पास बची भी नहीं है। दूसरी मैं आपको यह भी बात बताऊं कि जो बंदा तहरीक इंसाफ में कोई शराफत की बात करेगा, मुदल्लिल बात करेगा, तदब्बुर के साथ बात करेगा, कोई लॉजिकली बात करेगा तो उसकी तहरीक इंसाफ में दिन खत्म हो जाता। नहीं तो डॉक्टर साहब हैं आपके साथ बैठे हुए, लॉजिकल बात करते हैं, मुहज़्ज़ब बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं, ही सेनेटर। इसीलिए तो मैं उनके साथ भी बैठ के बात ही कर रहा हूं। मैं कोई लड़ाई थोड़ी नहीं, लेकिन वो पीटीआई के अंदर ही है ना, आप कह रहे हैं उनके दिन खत्म हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब की बेचारे की इनकी पीटीआई में कितनी चलती है या नहीं चलती ना। मुझे पता है कि पीटीआई में किसकी सुनी जाती है, किसकी नहीं सुनी जाती है। मुझे सारे लेट्स नॉट से दैट, इख्तियार साहब लेट्स नॉट से दैट की हुकूमत है। दूसरी इख्तियार साहब लेट्स नॉट डू दैट। दूसरी बात आपको इतना बता दूं कि एक बात और आपको बता दूं कि अब अगर उनके बहन को ये ही अपील करनी पड़ती है कि खुदा खान साहब के लिए एहतजाज के लिए निकलें, तो मेरे ख्याल में
ये बात तय है कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। मैं आपसे इस चीज पे मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब। ये आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अंडर डिस्कशन आया और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब इंडिया वाला अटैक था पाकिस्तान के ऊपर तो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट नहीं आया था और इसके ऊपर टॉक शोज हुए थे, हर बंदे ने डिस्कस किया था, मुझ समेत एवरीवन डिस्कस्ड। तो सर ये बहुत बड़ी हैपनिंग थी, इजराइल वाला अटैक भी, ईरान वाला भी। इमरान खान साहब उसके बाद कुछ मुलाकातें भी हुई, कुछ वकला की तो एटलीस्ट हुई, एक ट्वीट आया भी था उनका, लेकिन उसमें इसराइल का जिक्र नहीं था। डोंट यू थिंक कि ये ट्वीट आना चाहिए था, डिटेल्ड कंडेम करना चाहिए था उस पर ट्वीट में? देखिए जी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि उनका जो ट्वीट आया था वो किस रेफरेंस से आया था। मैंने नहीं देखा। मैं इस दौरान में आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस, जी। मुल्क से बाहर था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मुझे नहीं मालूम उनके साथ। देखिए बात ही हो जाती है, मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे ये नहीं मैं आपको मालूम। पढ़ा देता हूँ। एक मिनट है जी ना, मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे नहीं मालूम। अब जो बंदा आके मुझसे मिलता है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपना रिएक्शन करूंगा। मुझे एक चीज समझ ये नहीं आती कि अगर फर्ज करे इमरान खान इतना इररेलेवेंट है या पीटीआई इतना इररेलेवेंट है, तो मुझे एक बात बताएं, डर किस बात का कि आप उनको उन लोगों से मुलाकात ही नहीं करने देते वो जो उनसे नहीं यार, मुलाकात कौन डर रहा है? जो 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 हाई कोर्ट जिनको इजाजत देती है। देखिए, जब हाई कोर्ट की ये वक़्त हो गई है कि उसको एक एग्जेक्टिव जो है ना वो उसकी उनके डिसीजंस को रोंद रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट इज अंडर एग्जेक्टिव। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। इख्तियार अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन टू से वन थिंग, आज की जो वो वीडियो है ना अलीमा खानम साहिबा की, आई थिंक वो किसी के लिए भी जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन रखता हो और जिसको पता हो कि इमरान खान साहब की सियासी जमात इमरान खान साहब के वोटों से यहाँ तक खड़ी हुई है आज, यार वो बड़ी अजीब सी वीडियो है। वो एक थॉट प्रोवोकिंग सी वीडियो है कि जिसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या इमरान खान साहब की पार्टी ने वाकई में डिच कर दिया इमरान खान साहब को। एनीवेज दैट्स हाउ इट इज कि किसी के पास कोई डिफेंस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को मैंने फोन किया, किसी के पास उस वीडियो के बाद कोई डिफेंस मौजूद नहीं है कि वो कहे यार हुकूमत खत्म हो सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था, दो द टाइम वाज देयर। बट एनीवेज एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर रुक गई, अमेरिका ने सबको अप्रिशिएट भी कर दिया, थैंक यू भी बोल दिया, थैंक यू फॉर टाइम भी कह दिया। बट एट वंस अब से कुछ देर पहले ट्रंप की फिर से स्टेटमेंट आ गई, इजराइल ईरान वॉर इज ऑन और ट्रंप इज वेरी डिसअपॉइंटेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इस सेगमेंट में मुझे डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? कल हमने देखा रात को पूरी दुनिया को ट्रंप की तरफ से मुबारकबाद दी गई, एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई, जंग बंदी हो गई, रुक गई, पीस का टाइम आ गया। एट वंस अभी कुछ देर पहले आज शाम को स्टेटमेंट्स आई डोनाल्ड ट्रंप की कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये इजराइल और ईरान क्या कर रहे हैं। सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? कैन यू डिकोड दैट फॉर अस? देखिए, इसको कहते हैं टर्मोइल। दुनिया इस वक्त टर्मोइल में जिस तरह से है, कुछ पता नहीं होता कि कल किस तरह से हो। जी। हम ये चीजें एक्सपेक्ट कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं और एकदम से कंसर्न ये था कि बहुत सीरियस सिचुएशन हो रही है, और फिर रात को एक पता चलता है कि जी डिफ्यूज हो गई है। ये इस तरह की जब एराटिक बिहेवियर हो जाए तो वो काफी परेशान कुन बात होती है, इसको प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना कि नेक्स्ट क्या होगा। तो अभी भी जिस तरह से बात हो रही है, कल तो उन्होंने क्लेम कर लिया, मुबारकबाद भी उन्होंने ले ली, लेकिन ये है कि अभी हम जो खबरें सुन रहे हैं कि दोनों तरफ से जरा रिलक्टेंट है ईरान और इजराइल दोनों अपने सीज फायर में। तो ये चीजें चल रही है, आगे देखिए किस तरह से होता है। सर लेकिन अभी भी वो तो प्लेन्स अभी भी ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो प्लेन्स अभी भी बम्बार्डमेंट जारी है, हमले जारी हैं। तो क्या यहाँ पर ये कह लिया जाए कि अमेरिका का रोल इतना मिनिमल हो गया है दुनिया के अंदर कि अमेरिका के कहने के ऊपर जंगबंदी भी नहीं होगी अब? ये तो काफी एविडेंट था। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने जारियत अपनी शुरू की हुई है इस रीजन के अंदर, पिछले कई सालों से आप गजा में देख लें और फिर अब ईरान के खिलाफ देख लें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो उनकी लीडरशिप है उनके पास भी काफी लिमिटेड स्पेस है, और इजराइल ने भी उनको पहले ड्रैग किया, उनको फोर्स किया, और वो फिर उनकी मिलिट्री को यूज किया।
और फिर इसराइल ने ऑल्दो के एक स्टेटमेंट उनकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी कि जी वो भी सीज फायर को जो है एक्सेप्ट करेंगे, चूंकि उनके ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हो गए। लेकिन ये चीज़ें हम इसराइल का अगर रोल देखें या उनका करेक्टर देखें लीडरशिप का, ये हमेशा से चलता रहा है। दे डोंट केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, और फिर उनको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ना चाहते हुए भी उनके साथ ही रहेगा, तो उनके लिए कोई लॉ भी नहीं है और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। तो यही कुछ हो रहा है इस वक्त। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कतर के ऊपर भी रात को जो अमेरिकी एयरबेस के ऊपर अटैक ईरान की जानिब से 2 के इंटरसेप्ट हो गए, मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक एट सम पॉइंट कतर भी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में एज अ प्लेयर सामने आएगा कि कतर भी पहली जो उनकी स्टेटमेंट एक चली थी, 2 की डिटेल स्टेटमेंट बाद में आई कि हम भी रिटालिएट कर सकते हैं अपनी टाइम चूजिंग के ऊपर एंड ऑल दैट? देखिए, स्टेटमेंट तो उन्होंने वो देनी थी क्योंकि एक फिजिकल अटैक हुआ था, लेकिन ये भी खबरें हैं कि जो ये सालिसी का किरदार भी कतर ने ही किया कि जिन पे अटैक हुआ था उन्होंने ही ईरान को कन्विंस किया सीज फायर के लिए और इसराइल को कन्विंस किया, जो खबरें आ रही हैं। तो वो चाहते तो कोई भी नहीं है इस रीजन के अंदर, इस वॉर के अंदर पड़ना, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जो हम वेल्थी स्टेट्स गल्फ के देख रहे हैं, इन्होंने इस तरह के टर्मोइल या कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। ईरान कई सालों से इस तरह सैंक्शन में रह रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा जब इसका इम्पैक्ट आया तो वो एक पैनिक तो आया उसके अंदर, तो वो चाहेंगे तो नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, टर्मोइल है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सर फिर वो अंडर डिस्कशन आज फिर से नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक कि उसका भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ज़ात के ऊपर कि यार मैं तो पीस लविंग प्रेसिडेंट हूँ? देखिए, ये उनकी ज़ात पे कुछ वो जैसे उनका एक है, आप हर चीज़ को वो ओन करते कि जी मैंने जो किया इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, हमारी मिलिट्री ने जो किया इससे पहले किसी मिलिट्री ने नहीं किया। ये एक उनका तरीका तो है उसको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इस तरह की नॉमिनेशन कोई उस पर प्रेशर डाल सकती है। कोई मोरालिटी तो है नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो ये चीज़ें कुछ फैक्टर नहीं होती। हाँ, इसको कोई अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको भी पता, और उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, राइटफुली उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ये नॉमिनेशन भी एक पॉलिटिकली ड्रिवन थी, और उसको भी जिस तरह से हमने देखा कि डिबेट हुई है, तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने लगा इस डॉक्टर, हाउ इम्पोर्टेंट इज पाकिस्तान इन दिस पिक्चर, इन दिस सिनेरियो, और हमारा आइडियल रोल क्या होना चाहिए? देखिए, हम आइडियल रोल तो अगर कहें तो आप अगर प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन ले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेती रही है कि जो भी एग्रेसर है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, और जो एग्रीड पार्टी है जिस पे अटैक हुआ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज एक इंटरनेशनल लॉ को अगर हम सपोर्ट करेंगे, उनके इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम सपोर्ट करेंगे, तो खुदा न खास्ता कल को कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हमारे पास भी एक प्रिंसिपल पोजीशन होगी खड़े होने के लिए। तो मेरा ख्याल है हमारा एक बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी राइट साइड पर है, इर्रिस्पेक्टिव के हमारे डिफरेंसेस हो ना हो, जो भी है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह की पोजीशन लेनी चाहिए। हमें साइड्स नहीं लेनी चाहिए इस वक्त, बिकॉज इतनी फ्लूइड सिचुएशन है, अनसर्टेन सिचुएशन है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं गल्फ कंट्रीज के साथ वो भी काफी सेंसिटिव है। तो अगर आप प्रिंसिपल पोजीशन लेंगे बेस्ड ऑन रूल्स, तो फिर आप पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिया। सो अब पाक चाइना वो रिलेशनशिप, एक तरफ अमेरिका चाइना रिलेशनशिप, पाकिस्तान बैलेंस करके चल पाने की पोजीशन में, डू यू थिंक वी आर इन दैट पोजीशन? देखिए, बैलेंस की तो एक पब्लिकली जो बात होती है, लेकिन हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी रिलायबल पार्टनर हमारा नहीं रहा। हाँ, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे, जो फिर हमारी मजबूरी होती है कि उनके साथ भी हम थोड़े से रिलेशंस बना के रखें। लेकिन ये जो परसेप्शन जिस तरह हम बना लेते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया, तो रियलिटी इससे फर्क है, और वो हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ नहीं दिया, हमें यूज किया और फिर डिस्पोज कर दिया उन्होंने। और अभी भी जो भी होगा, जैसे भी चीजें होंगी, तो चाइना एक कंट्री ऐसा है जो चूंकि इस रीजन में है, उसको इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता है कि नेबर्स के साथ किस तरह से आपने रिलेशंस रखने, और हमें भी वही चीज रखनी चाहिए कि जो रियलिटी है इस रीजन
सिचुएशन के हिसाब से और जो हमारी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है कि उसके अंदर लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इधर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जी तो ये हमें प्रायोरिटी अपनी बड़ी क्लियर रखनी चाहिए कि चाइना रिमेन्स अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जहां पे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करे तो यस बिल्कुल हम उसको उस तरह से साथ चल सकते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमने सुप्रीम रखना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या बेहतर है और मेरा ख्याल है वो डिसीजन मेकर्स को सबको पता है कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया आपको वक्त का। नाज़रीन आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी कोई जंग है, जहां जहां भी कोई मजलूम है, अल्लाह पाक उनकी मदद करे और जंग बंदी में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया अपना अपना किरदार अदा करे। ये कोई बहुत रूटीन मैटर नहीं होता कि जो मुल्क जंगों में झोंक दिए जाते हैं, जिनके कोई एग्रेसर जिनके ऊपर चढ़ दौड़ता है, वहाँ क्या हालातों वाक़यात होते हैं, ये वहाँ की फैमिलीज़, वहाँ की सफरिंग, वहाँ के लोगों से कहानियाँ सुने तो आपको आइडिया होता है कि वो बड़ा जनरेशन्स लगती हैं उस ट्रॉमा से निकलते हुए जहाँ जिन मुल्कों के ऊपर जंगें इम्पोज कर दी जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।